अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस मील्स। इस दुआ के साथ रेसिपी शुरू करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकतें दे, आमीन सुम आमीन। तो आज मैं आप सबके साथ देसी घी को बनाने का आसान तरीका लेकर आई हूँ। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए मेरे पास दूध की बलाई है। जब मैं दूध को बॉईल करती हूँ तो उसके ऊपर जो भी बलाई आती है उसे मैं एक बर्तन में डालकर फ्रीज कर लेती हूँ। तो इसी तरह जैसे जैसे दूध को मैं बॉईल करती जाती हूँ वैसे वैसे जितनी भी उसके ऊपर बलाई आती जाती है उससे मैं इस तरह से सेव कर लेती हूँ ताकि उससे देसी घी आसानी से तैयार कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी बलाई को एक बड़े साइज के पतीले के अंदर डाल दिया है ताकि मैं अगला स्टेप करने में हमें आसानी हो। सर्दियों के मौसम में आप चाहें तो इस बलाई के अंदर 1 से 1.5 गिलास के बराबर गर्म पानी शामिल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पतीले को डायरेक्टली चूल्हे पर रखकर इसे गर्म कर लें ताकि जो बलाई है वो अच्छी तरह से अनफ्रीज हो जाए। और गर्मियों के मौसम में ये बलाई कम से कम 1 घंटे के अंदर अंदर ही अच्छी तरह से अनफ्रीज हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर मैंने डायरेक्टली पतीले को गर्म कर लिया था ताकि जो बलाई है वो इसके अंदर अच्छी तरह से अनफ्रीज हो जाए। चलिए अब मैं इसे एक हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ। बलाई को आपने इतना अच्छा बीट करना है कि ये इस तरह से क्लाउड फॉर्म में यानी कि एक झाग फॉर्म में आ जाए। और इस तरह से आप जैसे जैसे इसे हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हुए बीट करते जाएंगे वैसे वैसे इसके ऊपर मक्खन भी जमा होता जाएगा और बटर मिल्क टोटली सेपरेट हो जाएगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद अब मैं इस स्टेज पर इसके अंदर शामिल कर लूंगी 1 कटोरी भरकर ठंडा पानी। ठंडा पानी शामिल करने से ये होगा कि बटर बहुत जल्दी ऊपर आ जाएगा और जो बटर मिल्क है वो इस तरह से सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसके अंदर ठंडा पानी शामिल किया है वैसे ही बटर जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसे मजीद 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। माशाल्लाह इस पॉइंट पर मक्खन निकल चुका है। तो अब आपने इस तरह से एक चम्मच का इस्तेमाल करते हुए आपने बटर को सेपरेट कर लेना है। आप चाहें तो बटर को दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए इसे अच्छे से स्क्वीज करते जाएं और फिर आप इसे किसी भी सेपरेट पतीले में शिफ्ट कर लें, या चाहे तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली फॉलो कर लें क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल और सेफ तरीका है। इस तरह से बटर मिल्क जो है वो टोटली सेपरेट हो जाता है। चलिए अब इस तरह से एक स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले मैं बटर मिल्क को अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लूंगी ताकि इसके अंदर जो भी बटर के छोटे मोटे पार्टिकल्स हैं वो डिस्कार्ड ना हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने तमाम लस्सी यानी कि बटर मिल्क को अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लिया है। तो अब मैं इसे डिस्कार्ड कर दूंगी। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम मक्खन को ठंडे पानी के साथ अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि जो इसके अंदर लस्सी है वो मुकम्मल तौर पर निकल जाए। यहाँ पर मैं इसलिए स्ट्रेनर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हमारा मक्खन थोड़ा सा भी ज़ाया ना हो। अब इसी स्टेप को मैं कम से कम 2 से 3 बार करूंगी ताकि जो मक्खन है वो मुकम्मल तौर पर धुल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने तमाम मक्खन को अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब। यहाँ पे मैंने पतीले को चूल्हे पर रखकर फ्लेम को मीडियम पर एडजस्ट कर लिया है और अब इस तरह से लगातार चम्मच चलाती जाऊंगी ताकि जो बटर है वो मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो जाए। मैंने इस पॉइंट पर तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर सूजी शामिल की है। इससे ये होगा कि घी बहुत जल्दी सेपरेट हो जाएगा। आप चाहें तो गंदम का आटा भी डाल सकते हैं। सूजी शामिल करने के बाद आप इस तरह से चम्मच चलाते जाएं ताकि जो झाग है वो पतीले से बाहर ना निकले। जब घी निकलना शुरू हो जाएगा तो ये जितनी भी झाग आपको नजर आ रही है ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। यहाँ पे देखिए घी थोड़ा बहुत सूजी से सेपरेट हो रहा है। तो इसकी यही निशानी है कि इस पॉइंट पर हमने चम्मच को नहीं हिलाना क्योंकि अब जो है हमारा घी तैयार होने वाला है। चलिए अब इस पॉइंट पर फ्लेम को आपने मीडियम टू लो पर एडजस्ट कर लेना है और इसके अंदर आपने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं चलाना क्योंकि इस तरह से जो सूजी है वो घी के साथ दोबारा से मिक्स हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक टिप भी देती चलूँ, वो ये है कि आपने सूजी का कलर लाइट ब्राउन ही रखना है। अगर सूजी का कलर ज्यादा तेज या फिर डार्क गोल्डन ब्राउन हो गया तो घी के अंदर एक खास स्मेल पैदा हो जाती है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस पॉइंट पर घी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर लिया है। तो अब हम घी को मुकम्मल तौर पर रूम टेम्परेचर पर आने तक का वेट कर लेते हैं। फाइनली अब हम जिस बर्तन में घी को सेव करते हैं मैं उसी बर्तन में ही घी को शामिल कर रही हूँ और थोड़ा बहुत घी मैं बोल में भी निकाल रही हूँ ताकि मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा सकूँ। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खुशबूदार और सुपर क्लियर होममेड घी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब आप जैसे चाहें वैसे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक फी अमानिल्लाह।